आज हमारे साथ इस छतरपुर विधानसभा के लोकप्रिय और युवा और बहुत कम समय में अपने राजनीतिक पहचान बनाई है और इनसे आज हमारे कार्यालय में पहुँचे। इनसे हम जानना चाहते हैं कि राजनीतिक में आए और युवा पीढ़ी और सबसे कम उम्र का एक प्रत्याशी भी बनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने चुनाव का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि किस रणनीति के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र में परचम लहराते हैं और अगर इन्हें जनता सपोर्ट करती है, भरोसा देती है और जनता का भरोसा को यह जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका हम परिचय जानते हैं। परिचय के तो कोई मोहताज नहीं, फिर भी आपको एक बार इनसे हम परिचय कराते हैं और परिचय के बाद आमने सामने और होगी इस विधानसभा और झारखंड की बात होगी। तो सबसे पहले इनका हम परिचय आपको बताते हैं। जी हम चाहेंगे कि आप अपने मुखारबिन से चैनल के माध्यम से अपने परिचय दें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे छतरपुर पाटन विधानसभा के तमाम जनता और साथ ही साथ जितना भी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, मैं सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हमारी परिचय है कि मैं छतरपुर विधानसभा अंतर्गत एक कचनपुर बगल में गांव है, उस गांव का एक मजदूर किसान का बेटा हूं और उसी गांव का रहने वाला हूं। हम संदीप सरकार के नाम से पूरे पलामू में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में ही जाने जाते हैं और मैंने यह सोच लिया है, कुछ ऐसे बिंदु है, कुछ ऐसे पॉइंट रहा, ऐसे हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही जिसके कारण अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके और छतरपुर पाटन विधानसभा की जनता को जिंदगी संवारने खुलेआम सड़क पर उतर चुके हैं। और इस बार बड़े ही मजबूती के साथ, युवा सोच और युवा जोश के साथ हम लोग इस विधानसभा में स्थानीय मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ पर आज तक छतरपुर विधानसभा में पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड बताया जाए तो लगातार 2 बार जेडीयू से विधायक बने और अभी वर्तमान 2 बार बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन किसी भी आज तक कोई भी प्रत्याशी या आज आने वाले हों या पहले के दौर में रह चुके हों या वर्तमान हो, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा न ही शिक्षा, न ही स्वास्थ्य और न ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को उठाया गया। क्यों? देखिए, इसका सबसे बड़ी मुद्दा कारण है क्योंकि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब आसमान पे जाकर के आप धरती को देखिएगा तो तमाम धरतियां दिखाई देती है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचाई है, कहाँ क्या है। उसी तरह से थोड़ा सा विधानसभा से ऊपर बैठ करके जब आप जिले में बैठ करके, राज्य में बैठ करके देखिएगा तब पता चलेगा कि आखिर छतरपुर पाटन विधानसभा की स्थिति पलामू के तमाम विधानसभाओं के अपेक्षा जर्जर क्यों है। और इसकी एकमात्र कारण है, यह दुर्भाग्य की बात है, यहाँ का जनता के लिए बहुत बड़ा निंदनीय और अफसोस की बात है कि आज इतिहास गवाह है, झारखंड जब से अलग हुआ है तब से अफसोस की बात है कि कोई स्थानीय यहाँ विधायक नहीं बन पाया है। जबकि पूरे पलामू ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में छतरपुर एक इकलौता ऐसा विधानसभा है जहां की 24 साल बीत गया लेकिन कोई भी स्थानीय विधायक नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं इस विधानसभा की जनता को कि वक्त, समय, भगवान, ऊपर वाला, आप जो बोलिए, हर बार आपको एक अवसर प्रदान करता है और वह अवसर आपको संदीप सरकार के रूप में प्राप्त है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस अवसर को आप खोइए नहीं। हमें जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके जिस दिन अगर आप स्थानीय उम्मीदवार को इस विधानसभा में लाने का काम कर देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाहरियों की अपेक्षा हम लोग एक एक मुद्दा पर भी चर्चा करेंगे कि भाई हमारी सोच क्या है और उनकी सोच क्या है, उनका विचारधारा क्या है और हम किस आइडियोलॉजी पे काम करेंगे। लेकिन मैं यह विधानसभा के जनता को बता देना चाहता हूं कि आपका बेटा अगर कितना भी नालायक निकल जाएगा तो बाहरी वाले की अपेक्षा एक लायक के रूप में काम करेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं पूरे जनता पर मुझे विश्वास है, चूंकि मैंने जनसंपर्क किया है। मैं एक और आपको खुले मीडिया में बता रहा हूं कि जितना जीती हुई विधायक या पूर्व विधायक या अपने आप को जो उम्मीदवार बोलते हैं उसने जितना गांव का दौरा नहीं किया है उतना मैंने छतरपुर, पाटन, पड़वा, नौडिहा बाजार का एक एक गांव और एक एक टोला को चप्पा चप्पा छान मारा है और मुझे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। मेरे साथ युवाओं को काफी जुड़ाव है, महिलाओं की काफी जुड़ाव है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। कई बुजुर्गों का तो यह भी कहना है कि बाबू
जो इस सपना को आप लेकर के चल रहे हैं, यह सपना हमने कई वर्षों से मन में पाल करके रखा था, लेकिन अफसोस की बात है कि यह सपना अब हम पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप पर एक उम्मीद जगी हुई है और इस कारवा को आपको पूरा करना है। यही जुनून के साथ ऐसी ऐसी बातों को सुन करके मेरे अंदर और खून में उबाल हो जाती है। मेरे अंदर जब एनर्जी भर जाती है तो मुझे लगता है कि नहीं, इस काम को जो हमारे गार्जियन, जो हमारे पुराने पीढ़ी के लोग नहीं कर पाए हैं, अब युवा पीढ़ी के लोग हर हाल में करके दिखाएगी। और इस बार इतिहास बना करके दिखा देंगे कि छतरपुर पाटन विधानसभा में भी कोई ऐसा माइका लाल पैदा हुआ है। क्योंकि मैं इस शब्द को इसलिए बोल रहा हूं कि खुलेआम कई नेताओं, वही बाहरी लोग जो हमारा वोट लेकर के हमारे ऊपर ही राज करते हैं, उनके कार्यकर्ता और उनके लोग चैलेंज देते हैं कि कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, छतरपुर पाटन की धरती बंजर है कि कोई जो विधायक बना सके। तो मैं उनकी चैलेंज को स्वीकार करके और अपनी मैं नौकरी वगैरह सारा कुछ छोड़ करके और खुलेआम राजनीतिक मैदान में उतर गया हूं और इसका रिजल्ट आने वाला कुछ ही दिन में यहाँ की जनता दे देगी। आप यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत थे, आखिर कारण क्या हुआ कि आप छोड़ करके चुनाव मैदान में उतर गए? देखिए, जब मैं ग्रामीण विकास विभाग में इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्यरत था और मेरा ज्वाइनिंग पहला 2019 में हुआ था। आज की जो दौर है, आप देख सकते होंगे कि छोटी छोटी नौकरियां के लिए लोग अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं, लेकिन मैंने उस नौकरी को इस जनता के लिए, इस विधानसभा की दुर्दशा को देख करके नौकरी को ठुकरा कर रिजाइन लेकर फाइनली चुनाव मैदान में उतर गया हूँ। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है। सबसे पहला कारण है कि मैंने यहाँ के जनता को ब्लॉक के दरवाजे पर चक्कर काटते हुए देखा है। आज भी ऐसे सैकड़ों योजना है जिसमें वो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि बिना पैसे लिए एक एक पदाधिकारी हमारे काम नहीं कर पाते हैं। आज थाना का जो स्थिति है, यहाँ FIR तक नहीं होती है। मैं खुलेआम मंच से बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग अपने आप को साहब समझते हैं। कोई व्यक्ति जाता है थाना, पता चला कि उसका आवेदन को रिसीविंग तक नहीं दिया जाता है और कई एविडेंस मेरे पास है। मैंने सारे डेटा को डायरी में नोट करके रखा है और आने वाला समय में मैं थाना प्रभारी और तमाम वो ऐसे लोग जो अपने आप को ऑफिसर गिरी दिखा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा। और यह चीज, यही सब जो कारण मैंने देखा, अब मैं आपको बता दूं। आज हमारे साथ इस छतरपुर विधानसभा के लोकप्रिय और युवा और बहुत कम समय में अपने राजनीतिक पहचान बनाई है और इनसे आज हमारे कार्यालय में पहुँचे, इनसे हम जानना चाहते हैं कि राजनीतिक में आए और युवा पीढ़ी और सबसे कम उम्र का एक प्रत्याशी भी बनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने चुनाव का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि किस रणनीति के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र में परचम लहराते हैं। अगर इन्हें जनता सपोर्ट करती है, भरोसा देती है और जनता का भरोसा को ये जीतते हैं, तो अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका हम परिचय जानते हैं। परिचय के तो कोई मोहताज नहीं, फिर भी आपको एक बार इनसे हम परिचय कराते हैं और परिचय के बाद आमने सामने और होगी इस विधानसभा और झारखंड की बात होगी। तो सबसे पहले इनका हम परिचय आपको बताते हैं। जी, हम चाहेंगे कि आप अपने मुखारबिन से चैनल के माध्यम से अपने परिचय दें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे छतरपुर पाटन विधानसभा के तमाम जनता और साथ ही साथ जितना भी इस चैनल के माध्यम से हम इस वीडियो को देखेंगे, मैं सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हमारी परिचय है कि मैं छतरपुर विधानसभा अंतर्गत एक कचनपुर बगल में गांव है, उस गांव का एक मजदूर किसान का बेटा हूं और उसी गांव का रहने वाला हूं। हम संदीप सरकार के नाम से पूरे पलामू में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में ही जाने जाते हैं। और मैंने यह सोच लिया है, कुछ ऐसे बिंदु है, कुछ ऐसे पॉइंट रहा, ऐसे हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही, जिसके कारण अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके और छतरपुर पाटन विधानसभा की जनता को जिंदगी संवारने खुलेआम सड़क पर उतर चुके हैं। और इस बार बड़े ही मजबूती के साथ, युवा सोच और युवा जोश के साथ हम लोग इस विधानसभा में स्थानीय मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ पर आज तक छतरपुर विधानसभा में पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड बताया जाए तो लगातार 2 बार जेडीयू से विधायक बने और अभी वर्तमान 2 बार बीजेपी के विधायक रहे। लेकिन किसी भी आज तक कोई भी प्रत्याशी या आज आने वाले हों या पहले के दौर में रह चुके हों या वर्तमान हो, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा न ही शिक्षा, न ही स्वास्थ्य और न ही भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को उठाया गया। क्यों?
देखिए, इसका सबसे बड़ी मुद्दा कारण है, क्योंकि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब आसमान पे जाकर के आप धरती को देखिएगा तो तमाम धरतियां दिखाई देती है कि कहां गड्ढा है, कहां ऊंचाई है, कहां क्या है। उसी तरह से थोड़ा सा विधानसभा से ऊपर बैठ करके जब आप जिले में बैठ करके, राज्य में बैठ करके देखिएगा, तब पता चलेगा कि आखिर छतरपुर पाटन विधानसभा की स्थिति पलामू के तमाम विधानसभाओं के अपेक्षा जर्जर क्यों है। और इसकी एकमात्र कारण है, यह दुर्भाग्य की बात है, यहाँ का जनता के लिए बहुत बड़ा निंदनीय और अफसोस की बात है कि आज इतिहास गवाह है, झारखंड जब से अलग हुआ है तब से अफसोस की बात है कि कोई स्थानीय यहाँ विधायक नहीं बन पाया है। जबकि पूरे पलामू ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में छतरपुर एक इकलौता ऐसा विधानसभा है जहां की 24 साल बीत गया लेकिन कोई भी स्थानीय विधायक नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं इस विधानसभा की जनता को कि वक्त, समय, भगवान, ऊपर वाला, आप जो बोलिए, हर बार आपको एक अवसर प्रदान करता है और वह अवसर आपको संदीप सरकार के रूप में प्राप्त है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस अवसर को आप खोइए नहीं। हमें जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके जिस दिन अगर आप स्थानीय उम्मीदवार को इस विधानसभा में लाने का काम कर देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाहरियों की अपेक्षा हम लोग एक एक मुद्दा पर भी चर्चा करेंगे कि भाई हमारी सोच क्या है और उनकी सोच क्या है, उनका विचारधारा क्या है और हम किस आइडियोलॉजी पे काम करेंगे। लेकिन मैं यह विधानसभा के जनता को बता देना चाहता हूं कि आपका बेटा अगर कितना भी नालायक निकल जाएगा तो बाहरी वाले की अपेक्षा एक लायक के रूप में काम करेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं पूरे जनता पर मुझे विश्वास है, चूंकि मैंने जनसंपर्क किया है। मैं एक और आपको खुले मीडिया में बता रहा हूं कि जितना जीती हुई विधायक या पूर्व विधायक या अपने आप को जो उम्मीदवार बोलते हैं, उसने जितना गांव का दौरा नहीं किया है उतना मैंने छतरपुर, पाटन, पड़वा, नौडिहा बाजार का एक एक गांव और एक एक टोला को चप्पा चप्पा छान मारा है। और मुझे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। मेरे साथ युवाओं को काफी जुड़ाव है, महिलाओं की काफी जुड़ाव है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। कई बुजुर्गों का तो यह भी कहना है कि बाबू, जो इस सपना को आप लेकर के चल रहे हैं, यह सपना हमने कई वर्षों से मन में पाल करके रखा था, लेकिन अफसोस की बात है कि यह सपना अब हम पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप पर एक उम्मीद जगी हुई है और इस कारवा को आपको पूरा करना है। यही जुनून के साथ ऐसी ऐसी बातों को सुन करके मेरे अंदर और खून में उबाल हो जाती है। मेरे अंदर जब एनर्जी भर जाती है तो मुझे लगता है कि नहीं, इस काम को जो हमारे गार्जियन, जो हमारे पुराने पीढ़ी के लोग नहीं कर पाए हैं, अब युवा पीढ़ी के लोग हर हाल में करके दिखाएगी। और इस बार इतिहास बना करके दिखा देंगे कि छतरपुर पाटन विधानसभा में भी कोई ऐसा माइका लाल पैदा हुआ है। क्योंकि मैं इस शब्द को इसलिए बोल रहा हूं कि खुलेआम कई नेताओं, वही बाहरी लोग जो हमारा वोट लेकर के हमारे ऊपर ही राज करते हैं, उनके कार्यकर्ता और उनके लोग चैलेंज देते हैं कि कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, छतरपुर पाटन की धरती बंजर है कि कोई जो विधायक बना सके। तो मैं उनकी चैलेंज को स्वीकार करके और अपनी मैं नौकरी वगैरह सारा कुछ छोड़ करके और खुलेआम राजनीतिक मैदान में उतर गया हूं। और इसका रिजल्ट आने वाला कुछ ही दिन में यहाँ की जनता दे देगी। आप यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत थे, आखिर कारण क्या हुआ कि आप छोड़ करके चुनाव मैदान में उतर गए? देखिए, जब मैं ग्रामीण विकास विभाग में इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन के पद पर कार्यरत था और मेरा ज्वाइनिंग पहला 2019 में हुआ था। आज की जो दौर है, आप देख सकते होंगे कि छोटी छोटी नौकरियां के लिए लोग अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं। लेकिन मैंने उस नौकरी को इस जनता के लिए, इस विधानसभा की दुर्दशा को देख करके नौकरी को ठुकरा कर रिजाइन लेकर कर फाइनली चुनाव मैदान में उतर गया हूँ। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है। सबसे पहला कारण है कि मैंने यहाँ के जनता को ब्लॉक के दरवाजे पर चक्कर काटते हुए देखा है। आज भी ऐसे सैकड़ों योजना है जिसमें वो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि बिना पैसे लिए एक एक पदाधिकारी हमारे काम नहीं कर पाते हैं। आज थाना का जो स्थिति है, यहाँ FIR तक नहीं होती है। मैं खुलेआम मंच से बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग अपने आप को साहब समझते हैं। कोई व्यक्ति जाता है थाना, पता चला कि उसका आवेदन को रिसीविंग तक नहीं दिया जाता है और कई एविडेंस मेरे पास है। मैंने सारे डेटा को डायरी में नोट करके रखा है और आने वाला समय में मैं थाना प्रभारी और तमाम वो ऐसे लोग जो अपने आप को ऑफिसर गिरी दिखा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा। और यह चीज, यही सब जो कारण मैंने लिए क्लस्टर बना करके, क्लस्टर जो बनाई हुई है, मैं अपनी लागत से, विधायक मद की राशि से कहीं कट पेंसिल, कहीं रबर, कहीं मोमबत्ती, इस तरह का चीजों को बनाने का व्यवस्था करूंगा। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि हर प्रखंड का
ज्यादा तो नहीं, लेकिन 20,000 महिलाओं को चारों प्रखंड से कम 20 चौका 80,000 महिलाओं का मैं रोजगार मुहैया कराने का काम करूंगा, जिससे कि 8-10 हजार रुपए की इनकम उनकी हो सकती है। और यह काम करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। यह मेरी ठोस बिंदुएं हैं और मैं आने वाला समय पर इस पर निश्चित रूप से काम करूंगा। अभी नवरात्रि का त्यौहार है, अपने छतरपुर पाटन विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नवरात्रि का त्यौहार है, सबसे पहले तो मैं उनकी शुभकामनाएं दूंगा। माता रानी का आशीर्वाद हम लोग पर बनी रहे, तमाम हमारे विधानसभा की जो जनता है उन पर बनी रहे। और मैं एक दुआ करने का अपील करूंगा कि भाई इस बार नवरात्रि के त्योहार में इतनी धूमधाम से मनाइए कि माता रानी भी खुश होकर के जो आशीर्वाद 24 साल में नहीं दिया है, वह आशीर्वाद के रूप में हमारे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने का मौका दे और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा का पूजा मनाइए। क्योंकि हम लोग एक संविधान को मानने वाला लोग है, युवा पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को पालन करते हैं, तो कहीं भी कोई उद्दंडता भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारा तरीके से, बड़े ही धूमधाम से नवरात्र का पूजा मनाइए। और उसके बाद हम लोग उतरेंगे मिशन पर। एक चीज मैं और बता दूं कि आज जो हमारे क्षेत्र का भ्रष्टाचारी का, बेरोजगारी का, सड़क का, शिक्षा का यह जो बीमारी है, मैं तमाम जनता को बता देना चाहता हूं कि यदि आप बीमार पड़ते हैं, बुखार पड़ता है, तो वह बीमारी एक दिन के लिए हो सकती है, एक सप्ताह के लिए हो सकती है, एक महीना के लिए हो सकती है, लेकिन यह जो बीमारी है, यह बीमारी पूरे 5 साल के लिए है। और इसकी टैबलेट, इसकी इंजेक्शन लेने का मौका एक ही बार मिलता है जब आपको वोट देने का वोट देने का अवसर प्राप्त होता है। और इस टैबलेट को, इस इंजेक्शन को जैसे ही आप गलत जगह पर डाल दीजिएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे ग्राम वासियों, मेरे क्षेत्र वासियों, कि फिर आप 5 साल इस बीमारी से ग्रसित रहिएगा। और इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि बीमारी डॉक्टर के पास जाकर के ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्र के समस्याओं के लिए इस बीमारी को आपके पास वोट ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल सोच समझ के और यह मन में ठान लीजिए कि हर हाल में इस बार चाहे जैसे भी हो, यदि आपको संदीप सरकार से अच्छा कोई और स्थानीय उम्मीदवार लगे तो आप उसको भी विधायक बना दीजिएगा। मुझे सत्ता का कोई लोभ नहीं है, लेकिन इस मुहिम छिड़ना चाहिए और यह मुहिम चलना चाहिए कि अब की बार छतरपुर का लाल होगा, बाहरी का यहाँ कोई चारा नहीं चलेगा।